अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक है वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। आप लोगों को पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो, जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बने, तो कुछ टाइम के बाद इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल होते हैं और वो दो तरीके हैं। उन दो तरीक़ों से आप इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आप दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। एक है फिज़िकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड्स। तो फिज़िकल मेथड्स में आपके बुक के मुताबिक उसमें रिफ्रैक्टोमीट्री है, पोलरिमीट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। इन तरीक़ों से आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। और ये आप याद रखिए कि कुछ टाइम के बाद इसमें से उस अमाउंट को लिया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स है तीनों, इनमें से रखा जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कि कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की क्या है। तो उसमें से पहला नंबर है रिफ्रैक्टोमीट्री। रिफ्रैक्टोमीट्री, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट को हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये आपके टॉपिक में थोड़ा सा बयान हुआ है, बाकी इसका हिस्सा नहीं है कि हम डिटेल को इसको पढ़ें। तो रिफ्रैक्टोमीट्री यूज़ किया जाता है टू मेयर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मालूम करने के लिए यूज़ होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है? ये है रेशो ऑफ दी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो लाइट हो उसकी स्पीड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एन अदर सब्सटेंस। और कोई सब्सटेंस पड़ा हो, जैसे कि इन केस में हम इक्विलिब्रियम मालूम करते हैं, तो कोई सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन फॉर्म में कोई चीज़ है, उसमें से लाइट गुजरेगी, तो उस लाइट गुजरने से इसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का पता लगाया जाता है। देखिए, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन उसमें हो पड़ा हो तो उसमें से लाइट तेज़ी से गुजरेगी। और अगर कंसंट्रेटेड हो, जिसमें से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे और पार्टिकल करीब करीब होते हैं, कंसंट्रेटेड जो जिसमें मिकदार ज़्यादा हो, उस अमाउंट ज़्यादा हो, जो उसमें हल है, तो उसमें से लाइट भी आसानी से नहीं गुजरेगी। तो इसका रेशो है कि वैक्यूम में से जो स्पीड ऑफ लाइट है और फिर किसी चीज़ में से, किसी सोल्यूशन में से आप लाइट गुजारते हैं, इन दोनों का रेशो निकाला जाता है और इससे पता लगाया जाता है इक्विलिब्रियम का। तो इसके लिए स्पेक्ट्रोमीट्री यूज़ होती है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे माइक्रोस्कोप, जैसे माइक्रोस्कोप तकरीबन माइक्रोस्कोप जैसा ही है वो, लेकिन डिज़ाइन उसका उस जैसा है। और उसमें से एक जगह पे उसमें सोल्यूशन रखा जाता है, मिरर भी लगा होते हैं उसमें से, और आप उसको जिस तरह माइक्रोस्कोप में लेंस होते हैं, लेंस वाली आई पीस जगह, वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। तो ये प्रोसेस यानी फिजिकल मेथड है, उसमें से आप कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो पोलरिमीट्री है। तो पोलरिमीट्री में आप मेयर कर सकते हैं रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट, रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट एज इट पासिस थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ये है क्या चीज़? पोलराइज लाइट अगर आप देखें, ये जो डायग्राम में, ये अनपोलराइज लाइट है। जब लाइट बीम, किसी लाइट सोर्स से आप लाइट गुजारते हैं, तो आपको पता है लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस तरह होते हैं। देखिए, दो एंगलों से ऐसे ये वेव, इसकी वेव है, वेवलेंथ इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसमें से पोलराइज आप रखें, जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेंस जैसा ही होता है, वो आप इसमें दरमियान में रखें और उससे आप लाइट गुजार दें, तो ये पोलराइज्ड हो जाता है, यानी वो एक प्लेन में है, एक प्लेन में ही वो लाइट ट्रेवल करती हैं। तो ये जब एक प्लेन में न हो, ये अनपोलराइज्ड है। और जब पोलराइजेशन के बाद इसमें से ये रखने के बाद, इसमें से गुजरने के बाद, ये बन जाता है एक प्लेन में। तो जो एक प्लेन में लाइट ट्रेवल करना शुरू करे उसको पोलराइज लाइट कहते हैं फिर। तो इस आगे इसमें से एक सैंपल रखा होगा, जिस चीज़ में भी हो, लिक्विड फॉर्म में है, किसी फॉर्म में भी है, जो सोल्यूशन यहाँ पे पड़ा है, ये लाइट पर इससे गुजरेगी। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये इसकी रोटेशन को, इस लाइट की एंगल को वो रोटेट कर देती है। यानी उसको अगर ये ऑप्टिकली अनएक्टिव है तो उसको ये ज़ीरो पे आपको एंगल नज़र आएगा।
लेकिन जब आप ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा इस सैंपल में, तो जब लाइट इस पर पड़ेगी तो वो उस एंगल को रोटेट कर देगा, यानी 0 से या 10, 90, 30, 40 जो भी एंगल होगा उसमें से वो रोटेट कर देगा। तो इस तरीके से उसके एंगल के रोटेशन से भी आप मालूम कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है कि नहीं, और इसमें कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तीसरा मेथड जो है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आप मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू अ सैंपल। यहाँ पे अगर कोई सैंपल पड़ा है और इसमें से लाइट आप गुजारते हैं, तो कुछ लाइट तो ये एब्जॉर्ब कर देगा और कुछ लाइट इसे ट्रांसमिट हो जाएगा आगे। इसमें से डिटेक्टर और कंप्यूटर के साथ ये अटैच होते हैं, स्पेक्ट्रम सा बन जाते हैं, और स्पेक्ट्रम देके मोनोक्रोमाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरह स्पेक्ट्रम भी वेवलेंथ के बेस पे मुख्तलिफ कलर्स देता है, उसकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा मेथड कि आप इक्विलिब्रियम को कैसे मालूम करेंगे वो है केमिकल मेथड, यानी इसमें केमिकल यूज होंगे। और ये जो तरीका है ज्यादातर इसमें ये केमिकल मेथड में टाइट्रेशन का मेथड है, इसमें टाइट्रेशन यूज होता है। और टाइट्रेशन क्या चीज है, जिसमें से अ टेक्निक वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हम लेते हैं, एक केमिकल एक सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन हो, और दूसरा ऐसा जिसका अननोन हो, तो उस नॉन कंसंट्रेशन वाले सैंपल से सॉल्यूशन से आप अननोन वाली कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। टाइट्रेशन का सेटअप कुछ इस तरह सा होता है, इस डायग्राम में आप देखें, ऊपर जो लगा होता है वो ब्यूरेट होता है, इसमें से आप नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन डालेंगे और ये ड्रॉप वाइज यहाँ पे आता है नीचे जो फ्लास्क में है, ये अननोन कर, इसका वॉल्यूम तो नॉन होता है लेकिन कंसंट्रेशन इसका अननोन होता है, और फिर इसके साथ ये मिक्स होता है, रिएक्ट होता है, और जब ये पूरा कंज्यूम हो जाए तो ये केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाता है हो जाए। तो इस तरीके से टाइट्रेशन के मेथड से, जिसमें ब्यूरेट में ऊपर नॉन कंसंट्रेशन हो और नीचे फ्लास्क वगैरह में अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आप डालेंगे, इन दोनों की रिएक्शन से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर अननोन कंसंट्रेशन से आप नॉन कंसंट्रेशन से आप अननोन कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे, कुछ मेथड्स थे जिसमें से आप इक्विलिब्रियम को मालूम कर सकते हैं, उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो गए हैं। तो इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट है और एक केमिकल तरीके से टाइट्रेशन का मेथड है। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।